नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम प्रीतम है और स्वागत करता हूं मैं आप सभी को इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम जिस नॉवेल पर अपना ध्यान देने वाले हैं, जिसको हम आज पढ़ने वाले हैं, वो है टॉम जोन्स। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा नॉवेल है और इसको हम बहुत ही अच्छा से जानने वाले हैं। बहुत ही सरलता से इसको हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो ये जो नॉवेल है वो टोटल 18 बुक्स में लिखा गया है। इसका जो लेंथ है वो 18 बुक्स का है और सारा जितना भी 18 बुक है उसको हम एक एक करके नहीं देखेंगे। इसका जो ओवरलुक है, इसका जो टोटल चीज़ है, टोटल समरी है, उसको आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। तो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट गेट स्टार्टेड। ये कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही अमीर परिवार की, और जिसका सिर्फ 2 ही वारिस है। एक है स्क्वायर ऑलवर्दी जो कि एक लड़का है, और मिसेस ब्रिजेट ऑलवर्दी। तो स्क्वायर ऑलवर्दी है वो बहुत ही अमीर है और वो अक्सर बिजनेस के सिलसिले में लंदन आया जाया और करता था। तो जो स्क्वायर ऑलवर्दी है वो शादीशुदा है और उसकी जो बीवी है उसकी मृत्यु हो चुकी है, अब वो जीवित नहीं है। तो उसकी जो बहन है वो है मिसेस ब्रिजेट ऑलवर्दी, जो कि बहुत ही खूबसूरत है और उसकी विवाह अभी तक नहीं हुई है। तो एक दिन क्या होता है, स्क्वायर ऑलवर्दी जो है वो लंदन से वापस लौटता है अपने बिजनेस ट्रिप से, और आके देखता है कि उसका जो बेड है वहाँ पर एक बच्चा सोया हुआ है। तो वो चिंता में पड़ जाता है। वह सोचता है कि वह बच्चा किसका है। तो वो अपनी बहन जो है मिसेस ब्रिजेट ऑलवर्दी उसको बुलाता है। बुलाने के बाद पूछता है कि यह बच्चा किसका है। तो ब्रिजेट ऑलवर्दी है वो बोलती है कि ये बच्चा किसका है मुझे नहीं पता। तो मिसेस ब्रिजेट ऑलवर्दी है वो अपनी नौकरानी को बुलाती है। उसकी नौकरानी का नाम है मिसेस डेब्रॉय विल्किंस। वो आती है और वो भी कहती है कि मुझे नहीं पता कि ये बच्चा किसका है और यहाँ पर किसने रखा। तो जो मिस्टर स्क्वायर ऑलवर्दी है वो मिसेस डेब्रॉय को कहता है कि तुम जो स्टेट है, जो गांव है, वहाँ पर जाओ और ये ऐलान करो और पता लगाओ कि ये बच्चा किसका है। अब मिस डेब्रॉय गांव में जाती है और ये पता लगवाती है। तो वहाँ से पता चलता है कि मिस जेनी जोन्स है, एक लेडी है, वही इस बच्चे को वहाँ पर रख के गई थी। तो जब स्क्वायर ऑलवर्दी पूछता है कि इसका पिता कौन है, तो वह बताने से इनकार कर देती है और कहती है कि मुझे नहीं पता। तो स्क्वायर ऑलवर्दी है वो इसके कैरेक्टर पर उंगली उठाता है और कहता है कि तुम गलत हो, जिसके कारण से तुम छिपा रही हो, और उसको स्टेट से बाहर कर देता है। अब क्या होता है, जो स्क्वायर ऑलवर्दी होता है उस बच्चे को गोद ले लेता है। वो यही सोच के गोद लेता है कि अब इस बच्चे का कोई माँ बाप नहीं है, और जो स्क्वायर ऑलवर्दी है उसकी बीवी अब मर चुकी है और उसका भी कोई संतान नहीं है। यही सोच के जो स्क्वायर ऑलवर्दी है उसको गोद ले लेता है और अपनी बहन को सौंप देता है, जो मिसेस ब्रिजेट है उसको सौंप देता है। बोलता है कि लो तुम इसका ध्यान रखो। अब जो मिसेस डेब्रॉय है वो भी इसका ध्यान रखने लगती है और अंत में इसका नाम रख देते हैं टॉम जोन्स। जॉन्स के नाम से रखते हैं, लेकिन इसको जो इस कहानी में पूरा है वो टॉम जोन्स के नाम से यहाँ पे वह जाना जाता है। अब कहानी में थोड़ा सा मज़ा आने वाला है क्योंकि मिसेस ब्रिजेट ऑलवर्दी का यहाँ पर अब शादी होने वाला है। तो मिसेस ब्रिजेट को 2 लोग देखने आते हैं। पहले का नाम है कैप्टन ब्लिफिल और दूसरे का नाम है डॉक्टर ब्लिफिल। तो जो कैप्टन ब्लिफिल और डॉक्टर ब्लिफिल होते हैं वो आपस में भाई होते हैं, अपने भाई होते हैं, सगे भाई होते हैं वो सब। तो जो डॉक्टर ब्लिफिल है वो चाहता है कि कैप्टन ब्लिफिल और मिसेस ब्रिजेट ऑलवर्दी का शादी हो जाए। जैसा कि यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि ऑलवर्दी जो परिवार है उसका कोई संतान नहीं है, उसका कोई वारिस नहीं है। तो जो भी यहाँ पर संपत्ति है, धन है, प्रॉपर्टीज़ है, वो अंत में मिसेस ब्रिजेट का जो परिवार है, जो भी उसका संतान होगा, उसका यहाँ पर हो जाने वाला है। ठीक है, तो इसका सोच के डॉक्टर ब्लिफिल जो है वो कैप्टन ब्लिफिल का शादी मिसेस ब्रिजेट से यहाँ पर करवाना चाहता है। तो जो स्क्वायर ऑलवर्दी है वो भी अग्री हो जाता है। मिसेस ब्रिजेट का भाई यहाँ पर वो भी अग्री हो जाता है इस काम पे। तो यहाँ पर क्या करता है, डॉक्टर ब्लिफिल है सब कुछ प्लान कर लेता है और लास्ट में दोनों की शादी हो जाती है, कैप्टन ब्लिफिल और मिसेस ब्रिजेट ऑलवर्दी का। शादी होने के कुछ महीने बाद जो कैप्टन ब्लिफिल है अपने भाई को अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहा होता। ठीक है, वो पूरा भूल गया है कि वो जो भी शादी है, जो भी प्लान करा था वो उसका भाई ही करा था। डॉक्टर ब्लिफिल जो है वही सब कुछ प्लान करके जो कैप्टन ब्लिफिल है और मिसेस ब्रिजेट ऑलवर्दी है
का शादी करवाया था, ठीक है। तो जो इसका भाई है कैप्टन ब्लिफिल, वो इसका एहसान भूल जाता है और उसको एकदम गंदे तरह से उसको ट्रीट करने लगता है। कहा जाए तो वो स्वार्थी बन जाता है, ठीक है। तो उसका जो भाई होता है डॉक्टर ब्लिफिल, उसको ख़राब लगता है एक तरह से और वो छोड़ के चल जाता है। वो जो घर है उसको छोड़ के वह लंदन चला जाता है। अब यहाँ पर मिसेस ब्रिजेट ऑलवर्दी है और कैप्टन ब्लिफिल का यहाँ पर एक बच्चा होता है। यहाँ पर उन दोनों ने एक बच्चे को जन्म दिया है और उनका नाम वह मास्टर ब्लिफिल यहाँ पे रखते हैं। अब मज़े की बात यह है कि मास्टर ब्लिफिल और टॉम जोन्स यहाँ पर दोनों बड़े हो चुके हैं और आपस में बहुत इन लोगों का फ़र्क है। मास्टर ब्लिफिल और टॉम जोन्स में बहुत फ़र्क है। इसको यहाँ पर हम लोग यहाँ थोड़ा सा देखते हैं। तो जो मास्टर ब्लिफिल है वह धन के मामले में बहुत ही लालची है और एक जेलस बॉय है। मतलब वह हमेशा टॉम जोन्स से जलता रहता है और वह हमेशा कूटनीति बनाता है कि कैसे हम टॉम जोन्स को यहाँ पर फंसा सकते हैं, उसको नीचा दिखा सकते हैं। और दूसरी ओर टॉम जोन्स बहुत ही विगरस है और लस्टी है। यहाँ पर हम बता देना चाहते हैं कि टॉम जोन्स जो है वो लड़कियों के बीच रहना पसंद करता है। वह चाहता है कि वह बस लड़कियों के बीच में रहें और उससे फ़िज़िकल रिलेशनशिप बनाए। अब क्या होता है कि टॉम का जो दोस्त है और उसका जो पहला प्यार है उसके बारे में यहाँ हम लोग को सुनने को मिलता है। टॉम का जो दोस्त है वो अधिकतर सर्वेंट हुआ करते थे और गेम कीपर। तो यह समय बिताया करता था ये दोस्त लोग के साथ में ही, ठीक है। अब इसका क्या होता है, इसको पहली बार प्यार होता है और इसका जो प्यार है उसका नाम होता है मॉली, ठीक है। तो एक मज़े की बात यह है कि जो मॉली है वो ब्लेक जॉर्ज की ही बेटी है और ब्लेक जॉर्ज कौन है, टॉम का बेस्ट फ्रेंड है। तो सोचिए इसका जो बेस्ट फ्रेंड की जो बेटी है उसी के साथ में इसको प्यार हो जाता है, राइट। अब कहानी में फिर से ट्विस्ट आता है। क्या पता है, टॉम की जो फर्स्ट लव है मॉली, वह हो जाती है प्रेग्नेंट। अब जब मॉली प्रेग्नेंट होती है तो टॉम को लगता है कि उसका जो पेट में बच्चा है वह उसका है और इस कारण से टॉम मॉली का बहुत ही अच्छा से ख्याल रखने लगता है। लेकिन बाद में टॉम को पता चलता है कि उसका जो पेट में बच्चा है वह उसका नहीं है, किसी और का है। और उसी समय उसको यह भी पता चलता है कि मॉली का पहले से भी बहुत सारा रिलेशनशिप था और यह जो पेट में उसका बच्चा है वह किसी और का है। अब मॉली को छोड़ने के बाद टॉम को दूसरा प्यार होता है। इस बार उसका दूसरा प्यार मिस सोफिया वेस्टर्न से होता है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा जानेंगे मिस सोफिया वेस्टर्न के बारे में। तो यहाँ पर मिस सोफिया वेस्टर्न के परिवार में कुल 4 लोग हैं। पहला उसका पिताजी हैं जिसका नाम है स्क्वायर वेटसन, जो कि बहुत ही वेल्दी, बहुत ही रिच इंसान है, बहुत ही अमीर है। दूसरी है उसकी माँ जिसका नाम है मिसेस स्क्वायर वेटसन और तीसरी उसकी बुआ है जो कि स्क्वायर वेटसन की छोटी बहन है और चौथी वह खुद है। तो यह टोटल 4 लोग हैं मिस सोफिया वेस्टर्न के परिवार में उसको खुद को मिला के। अब कहानी थोड़ा सा आगे बढ़ता है। अब टॉम आता है स्क्वायर वेटसन के पास उसकी जो बेटी है उसका हाथ मांगने के लिए, मतलब मिस सोफिया वेस्टर्न से शादी करने के लिए वह आता है स्क्वायर वेटसन के पास। तो जो स्क्वायर वेटसन है उसको मना कर देता है। वह टॉम को यह करके मना कर देता है कि तुम नाजायज़ है, न तुम्हारा कोई पिता है न तुम्हारा कोई माता है, न तेरे पास कोई धन है न तेरे पास कोई घर है, तो हम क्या देख के अपनी बेटी को तुमको देंगे। यह कह के उसको वह मना कर देता है। लेकिन कहीं ना कहीं जो सोफिया है उसको थोड़ा चाहने लगती है, उसके लिए थोड़ा सा फीलिंग आने लगता है टॉम के लिए, लेकिन वह कुछ कह नहीं सकती है उस समय, ठीक है। और जो सोफिया है उसका कहानी थोड़ा सा और लास्ट तक बढ़ता है, ठीक है। जो टॉम और सोफिया का जो कहानी है, जो उसका प्यार है, वह अंत तक जाता है, ठीक है। लेकिन हम यह जो चैप्टर है या जो पार्ट है उसको हम यहाँ पर अंत करना चाहेंगे और जो इसका नेक्स्ट पार्ट है उसमें इसका जो आगे का स्टोरी है, जो आगे का मज़ा है, उसको हम यहाँ पर आगे कंटिन्यू करेंगे, राइट। तो लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और कमेंट करें और किस टॉपिक में और किस नोवेल को आपको समझना है, किसको सुनना है। ओके, बाय।